हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समान सही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 12 के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है 88वां प्रश्न है। क्या हमसे कह रहा है 12 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना भाई? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर एक सेकंड के लिए आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 12 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैंने मान लिया एक सेकंड के लिए, मैंने क्या माना? मैंने माना है कि एक वस्तु क्या भी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ये मैंने मान लिया। क्या मान लिया भाई? मैंने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है भाई, इस बात को थोड़ा समझना है। ठीक है भाई, इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 9 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 9 रुपये हो जाएगा। और 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपये हो जाएगा। 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा था, यहाँ पर क्या 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 72 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? 72 है। 72 क्यों है? 72 क्यों है? क्योंकि 72 वस्तुओं को बेच रहा है वो। उसके पास 72 वस्तु है, 72 वस्तुओं को बेच रहा है। उसके साथ साथ उसी में ही उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जो सेलिंग प्राइस है तो इसे अपन कॉस्ट प्राइस नहीं मान सकते। इसको कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। क्यों ये सेलिंग प्राइस? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है इतनी वस्तुएं बेचने पर इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है 9 वस्तुओं का। अगर हम 72 में से 9 वस्तुओं को घटा देंगे तो यहाँ पर 63 यहाँ पर जो बचेगा वो क्या होगा? हमारा कॉस्ट प्राइस होगी। वो हमारी क्या होगी? वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। ये आपको समझना है। क्या अभी ये आपको समझना है कि कॉस्ट प्राइस कब होगी? कॉस्ट प्राइस कब होगी? जब यहाँ पर आप 72 में से 9 को घटा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था ना। अगर वो 72 वस्तुएं बेच रहा था तो उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। इसलिए हमें इन 9 वस्तुओं को घटाना पड़ेगा 72 में से। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी भाई? 63 हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना था भाई, हमसे प्रॉफिट पूछा था तो प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा है भाई? प्रॉफिट कितने का होगा है? उसने बोला ही था 9 वस्तुओं का। किससे भाई? 63 से। 63 हमारी कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू लिख देंगे। 9 एकम 9, 9 था 63 और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। ये आपका प्रॉफिट होने वाला है। ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है भाई? कितना है भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 14 सही 2/7% आपका प्रॉफिट है। यही सही आंसर है। ठीक है भाई? ओके। अगला क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है आप देखेंगे। यहाँ पर बोला था क्या? यहाँ पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, और यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर, इसको समझना है। अगर पंथियों को नहीं समझा तो आप प्रश्न को गलत कर बैठेंगे। इसको समझेंगे आप। यहाँ पर हमें क्या करना था? यहाँ पर आपको क्या करना था? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई? 1 रुपये है। ठीक है ना?
इसको आपको समझना है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है। इसके बाद में 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है अभी, 9 रुपये है। ठीक है ना अभी, ठीक है। अब इसके बाद में बात की जाएगी क्या की जाएगी बात, यहाँ पर आप देखेंगे कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो यहाँ पर बेचा जा रहा है 72 वस्तुओं को, कितना भी 72 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। यहाँ पर उसके बाद 72 वस्तुएं है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा भाई, 72 रुपये हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था, सेम कंडीशन है, सेम यहाँ पर स्थिति है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 72 वस्तुओं को बेच रहा है। अब अगर उसको 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है इन 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो यहाँ पर हम अगर 9 वस्तुओं को घटा देंगे, अगर हम यहाँ पर 9 वस्तुओं को घटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 63, यहाँ पर 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 63 हो जाएगा। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 63 ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर घटाने की बजाय आपको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, किस पर प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई, 81। कितना हो जाएगा भाई, 81। ये आपकी निकल आएगी क्या, कॉस्ट प्राइस। ये निकल आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। क्या निकलेगी भाई, ये आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। अब इसके बाद में आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना था, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर कुछ नहीं होना था, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना था। प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 9 का। और किससे भाई 81 से, किससे भाई 81 से, किससे भाई इस 81 से किससे हो रहा था भाई, किससे भाई 81 से। 81 से क्यों, 81 से क्यों भाई, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है अभी, प्रॉफिट होता है। कितने भाई, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ये क्या थी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी। क्या थी, कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये हमारी सेलिंग प्राइस थी। क्योंकि उसके बाद 72 वस्तुएं 9 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा था। जब वो बैग बेच रहा था तो वो कितनी हो रही थी, 81 वस्तुएं हो रही थी। कितनी हो रही थी, 81 वस्तुएं हो रही थी। तो वो सेलिंग प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 72 लिखना पड़ेगा इंटू 100%। इसके बाद में 9 एकम 9 9 8 72, 1/18 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। कितनी होती है भाई, 12.5%। ये हमारा प्रॉफिट था, ये हमारा आंसर था। थोड़ी हमें पंक्तियों की जो व्यवस्था है उसको समझने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 12.5%। ठीक है ना, यहाँ पर हमें केवल जो पंक्तियाँ हैं उनको समझना है। यहाँ पर क्रय मूल्य की बात की गई है, वहाँ पर विक्रय मूल्य की बात की गई है, जिसमें हमें जोड़ और घटाने जैसी स्थितियों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, ठीक है, क्या कह रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, अब देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पर वही माना वाली स्थिति लिखनी थी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने की होती है भाई, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी आपकी 72,
कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 72, और यहाँ पर जो लॉस हो रहा था कितनी हुई, 9 वस्तुओं का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 63, यहाँ भी आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 63, बस कुछ निकालना था, इसी से सॉल्व करना था। तो बस आपको क्या हानि परसेंट लॉस कितने का हुआ है 9 का, किससे हुई 72 से इंटू 100%, सीधे ही कंडीशन था। 9 कम 9 8 72, 1/8 की वैल्यू 12.5%, ठीक है 12.5%, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होना था। क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होना था, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 12.5% हमारा आंसर है, ठीक है भाई। ओके ओके ओके, थोड़ा पंक्तियों को ध्यान से आगे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 91वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखें, ये सेम कंडीशन पहले जैसे सवाल की है, ठीक है ना भाई। कैसे है भाई, पहले जैसे सवाल की सेम कंडीशन है, उसी की तरह हमें इसे फॉलो करना है, इसकी तरह फॉलो करना है भाई, उसी सवाल की तरह हमें इसे फॉलो करना है। सेम कंडीशन है इस क्वेश्चन की, ठीक है भाई। कैसे है भाई, सेम कंडीशन है इस क्वेश्चन की, इसको हमें समझना है। क्या बोला जा रहा है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेच रहे पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है भाई। इसको आप देखेंगे, ठीक है, इसको आप देखो, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेच कर 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 33 मीटर कपड़ा है, 33 मीटर कपड़ा है, ये बेच कर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी क्या है, ये है आपकी क्या सेलिंग प्राइस, क्या है ये 33 क्या है 33 मीटर वो कपड़ा बेच रहा है, और वह कमा रहा है कितना भाई, प्रॉफिट कमा रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस लगेगी, जो कॉस्ट प्राइस होगी वह होगी 22 मीटर कपड़े के बराबर। बस कुछ नहीं करना, यही से सॉल्व कर लेना था आपको, यहीं से सॉल्व कर लेना था, ठीक है ना। यहाँ पर 11/22 इंटू 100%, ठीक है ना भाई, और 11 दूनी 22 इक्वल यहाँ पर 50%, कितना आएगा भाई, ये 50%, ये 50% हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। इसी तरह से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना था, ऐसा ही है ना, बिल्कुल सही और सरल प्रश्न है कि नहीं, बिल्कुल सरल प्रश्न है। इन सरल प्रश्नों को हमें इस तरह से ही सॉल्व करना था। थोड़ा केवल यहाँ पर आप देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जैसी स्थितियाँ आपको पंक्ति में दिख रही हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, और कोई यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना भाई। अगली क्लास में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण, फिर मिलते हैं कल।